शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। मैचिंग काय की? हाइट की के रंग रूप की के शरीर का मैचिंग चाहिए। कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38? जी। अब 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। अरे कहना क्या चाहते हो? जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। बढ़िया मुन्ना। जी जी। है ना, आपकी सेवा भी कर लेगा वो। जब आप स्कूल जाओगी तो रोटी वोटी बना के रखेगा आपके लिए। मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। रिश्ते कमाए। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते सब है मेरे कमाने, पास। ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं भाई, तो भाई है। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करे। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। एक लड़की भी है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा इस सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी। मान जाती है, वो तो अपनी हाथ की है। आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी। लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। मैं कसम खा के बोलता हूँ, उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा। बढ़िया मुन्ना। गुरुजी, हम बिफे वार को दान करना चाहते हो कोई चीज तो कौन से वार को? बिफे है। ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। लड्डू गोपाल को ले जा रहे हैं, कहीं ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। हस्बैंड है कि पति है? हाँ? गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिफे हम लोग बोलते हैं। क्या? बिफे। बिफे वार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। बढ़िया मुन्ना। वाह, ये पति है कि हस्बैंड है? हस्बैंड। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया। तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बढ़िया मुन्ना। बताइए, इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है? इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है? अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी। बस तलाक ले ली आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा? कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल? जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो। ये आदमी ठीक नहीं है। वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। कि मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काय से जलाओगी? ज्वालामुखी से? बढ़िया मुन्ना।
राधे राधे। गुजराती गुजराती હા મૈયા કેમ છો? મજામાં તમે? મजेમાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। एक ही अक्षर आता है केम छो, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। बढ़िया मुन्ना। बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा अरे कहना क्या चाहते हो? बोलो। पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो। पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? शाबाश बेटा। आप बताओ, भारत को आप कैसा देखना चाहते हो? शराबियों के देश देखना चाहते हो या संस्कारियों का देश? संस्कारियों का देश तो फिर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह। आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरु जी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरु जी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। शाबाश बेटा। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यप वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले? गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब इंसान हो गए, चलो अच्छा। भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ, भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या उसका बताऊँ? मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। ठीक है, तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ, नहवा दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी, और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। तो गलत बात नहीं जी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। तो अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी, वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नू है, यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे झूठ ही बोलते रहते हो? हाँ, झूठ के। मेरी बात सुनो, तू तो दुनिया कहता मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लाभ है? ऐसे कह दे। गुरुजी, ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये हो गए। तो ये सिगरेट पे रात पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं। 2 थप्पड़ मारना सीखो अपनी औलादों को। इतने बड़े बड़े घोड़े होके चौराहे में बैठे तमाशा करते हैं, कुछ कमाए धमाए तो कुछ काम करें। खाली दिमाग शैतान का, कुछ करेंगे तो करने में मन लगेगा। आजकल सोच लो मेरी माँ, जितनी उम्र के तुम्हारे छोरे ये चौराहे में बैठ के तमाशा चाय और सिगरेट पीते हैं ना, इनकी उम्र से जब हम इनकी उम्र में थे, 22 साल के जब हम थे, 20 साल के जब हम थे, तब हम अपना कमा करके अपने जीवन के खर्चे खुद से करने लग गए थे। अपने पिता से मांगना छोड़ दिया था खर्चे के लिए। जो करते थे अपनी मेहनत से कमा करके करते थे। हमने 18-17 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में हम सेल्फ डिपेंड हो चुके थे। जब हमारी आज एज 17 वर्ष की थी, अभी 32 की है, 32 की है। जब हम 17 साल के थे तब से हमने अपने पिताजी से पैसे मांगने छोड़ दिया और आज तक नहीं मांगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? कूदने में। तो खेल लिया करो, कूदने में भी मन लगता है। तो कितने ऊपर से कूद लेती हो? खेलते समय कूदती। हाँ हाँ, तो 4 फीट ऊपर से कूद लेती हो, खेलने में मन लगता ना। ऐसे खेलने के बाद पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। ठीक है, खुश रहो। चलो इस तरफ ले आओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आप बहुत अच्छे लगते हैं।
कोई प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे, प्रणाम अपने के चरणों में। हाँ मैया, हम 5 साल से अपने के इंतजार कर रही है। बताओ कोई सवाल है? हाँ। कोई प्रश्न है? कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट क्षमा करिए। खुश रहो। मैंने भागवत गीता की कसम खाई है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। क्यों? मर्जी है सर मेरी। मर्जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी बता दो हमें क्यों नहीं करना है, क्या दिक्कत है? सर जब एक बार किसी इंसान से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा करना किसी इंसान के भी बस की बात नहीं। मतलब कोई लड़की आपको धोखा दे के चली गई? जी हाँ, जी हाँ। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वो मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी? जी। बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया? उसने नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे, वो सुन लो। पहले आप ये बताओ कि उसने आपको भुला दिया, अरे आप सर भूलोगे कि नहीं? तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई, और ड्रम वाला साहब का, हाँ, उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया। सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, दे तो दिया तूने गम भी नहीं दिए और क्या चाहिए अपने, जिंदगी ही बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ, रात दिन तेरी याद आती है, रात दिन इंतजार करता हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है, तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी है। वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ गई। तो पहले वो पड़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी ऐसा हुआ दरअसल, हमने उसे खाने को पूछ लिया, हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर मुझे सुंदर लगी, वो बाद में पता चला, जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। हाँ, और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। पहले खुद पीछे पड़ते हैं फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है पता नहीं क्या, मतलब दोस्तों ने कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ, मतलब वो भी पीछे आएगी थी, फिर मेरे मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो तेरे पीछे है। तो शादी कर लिए हो तो चुप रहो। कार्तिक कितना चुप रहे, ये सब पहले सोचना था ना शादी के पहले, तो मजा आया। सजा भोगना पड़ेगी। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू। मैं बोला ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। हुआ था? अच्छा ठीक। आप नहीं गई थी तब शादी में? नहीं गई थी। नहीं गई, तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। नहीं, तभी आपको पता नहीं है जी। दादे, हाँ बेटा, मुझे को सोने के बाद नींद नहीं आती है। नहीं आती? हाँ। क्यों? पता नहीं है। और एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती? हाँ। अरे तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? लड़का कमाता है? हाँ अपना बिजनेस करता है।
अच्छा, काय का बिजनेस है? हेलमेट का काम करता है। तो जो एक बार के पटकने में टूट जाता है वो वाला? नहीं। उससे प्यार व्यार तो नहीं करते? वो तो गुरुजी करता हूँ मैं भी, 7-8 साल हो गए, टाइम हो गया। लड़का अलग कास्ट का, वो लड़की अलग कास्ट की है। हाँ। तो उनको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो लड़की जबरदस्ती करे तो जबरदस्ती करे तो बोलो जहाँ तेरे मन करे वहाँ मर, हमसे काहे मर रही है? आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो।